नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेल्पर में। तो दोस्तों आज है 24 जनवरी और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो आ रही है राजस्थान के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से। कौन सा विश्वविद्यालय है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और क्या खबर है सबसे पहले हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो खबर है ये लगभग सभी जो राजस्थान के सभी जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय ने की है ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि लगभग राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो भी इस व्यवस्था को अपना लें, क्योंकि ये काफ़ी जो कहेंगे कि यूजफुल ये एक सिस्टम है। तो क्या व्यवस्था अपनाई गई है इस विश्वविद्यालय के द्वारा और उसमें क्या कुछ खास है, आइए उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यवस्था है ये है सत्रांक की व्यवस्था। ये सत्रांक की व्यवस्था क्या है, सत्रांक की व्यवस्था क्या होती है? तो देखिए, जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो बोर्ड के जो परीक्षार्थी होते हैं उनके 20% जो अंक होते हैं वो स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं, जिनको हम सत्रांक कहते हैं। और या कह लीजिए कि जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो जो अलग अलग जो टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है क्लासरूम के अंदर, या जो हाफ ईयरली की जो एग्ज़ाम होती है उन सबको बेस बना करके 20 नंबर तैयार किए जाते हैं। और जिस भी विद्यार्थी के अच्छे नंबर आते हैं उनमें, तो उनको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं और बाकी उस हिसाब से सबके नंबर भेजे जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि बोर्ड का जो रिजल्ट होता है उसमें जो सत्रांक होते हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण जो कह लीजिए कि एक व्यवस्था होती है, उसकी भी एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है। तो ऐसी ही जो व्यवस्था है इस विश्वविद्यालय के द्वारा अपनाई गई है स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। यानी कि इस जो विश्वविद्यालय है, ये जो विश्वविद्यालय है इसके जो पीजी प्रीवियस ईयर के रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनको इसी सत्र से 20% जो अंक हैं वो सत्रांक के रूप में कॉलेज के द्वारा भेजे जाएंगे। क्या व्यवस्था है, किस तरीके से जो है ये व्यवस्था लागू की गई है, आइए इसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो देखिए, इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस सत्र के लिए, यानी कि जो सत्र है 2021-22 जो वर्तमान जो सत्र चल रहा है उसके अंदर यदि हम बात करें तो इसमें देखिए इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो ये कि जो स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के जो महाविद्यालय हैं, नियमित विद्यार्थी जो हैं उनके लिए लागू किया जाएगा ये जो व्यवस्था है। प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, केवल रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये सत्रांक की व्यवस्था लागू की गई है इस विश्वविद्यालय में। दूसरा ये कि जो विषय के जो प्राध्यापक हैं, जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो पाठ्यक्रम की जो प्रत्येक इकाई है उनको शामिल करते हुए वो 10 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र तैयार करेगा, जिसके ऊपर उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो साइन करेंगे और फिर ये जो पेपर होगा ये बांटा जाएगा विद्यार्थियों के बीच में। और ये जो विद्यार्थी हैं जिनको ये पेपर मिला है उन विद्यार्थियों को कोई भी 10 में से कोई भी 3 बिंदुओं के ऊपर, या कह लीजिए कि 3 प्रश्नों का उनको जवाब देना है मैक्सिमम 500 वर्ड्स के बीच में। यानी कि जो शब्द सीमा है वो है 500 शब्द। तो आपको 3 जो टॉपिक है या जो 3 प्रश्न उनके आपको जवाब देने हैं। और ये जो जवाब है आप क्लासरूम में बैठ कर के नहीं, आप आराम से घर पे जा कर के आराम से कर सकते हैं। और इसको आपको एक निश्चित समय के बाद में आपको वापस से जो है कॉलेज में जमा करवाना होगा। और देखिए कहाँ पे आप अपना जो जवाब है वो कहाँ पे लिखेंगे, तो ये जो सत्रांक के जो जवाब हैं, जो प्रश्न पत्र आपको दिया गया है सब्जेक्ट टीचर के द्वारा, उसको आप A4 साइज़ के लाइनदार या सफ़ेद जो पन्ने हैं उनके ऊपर आपको अपने जो आंसर है वो लिखने हैं। और ये जो आंसर हैं आपको 28 फरवरी 2022 तक आपको जमा करवाने होंगे कॉलेज में। और जो कॉलेज है वो 15 मार्च तक सभी जो विद्यार्थी हैं उनके जो अंक हैं उनको ऑनलाइन अपलोड करेंगे, जो पोर्टल है वेब जो विश्वविद्यालय का उस पर। और 30 मार्च तक जो अपलोड किए गए अंक हैं उनकी हार्ड कॉपी और जांचे गए जो सत्रांक हैं उनकी जो उत्तर पुस्तिका है वो कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी साहब विश्वविद्यालय के अंदर। यानी कि इसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो यूनिवर्सिटी के अंदर जमा होगी। तो ये जो व्यवस्था है सत्रांक की वो इस सत्र के लिए है। लेकिन अगला जो सत्र आएगा यानी कि 2022-23 का जो सत्र होगा उसके अंदर जो असाइनमेंट या कह लीजिए कि जो सत्रांक आवंटन की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। और इसमें क्या होगा देखिए, इसमें 3 असाइनमेंट आपसे करवाए जाएंगे 15 सितंबर, 15 नवंबर और 15 जनवरी।
तो देखिए, जैसे जो पहला जो असाइनमेंट होगा वो आपको 15 सितंबर तक कॉलेज में जमा करवाना होगा। दूसरा जो असाइनमेंट है वो 15 नवंबर तक, और तीसरा जो असाइनमेंट है वो आपको करवाना पड़ेगा 15 जनवरी तक जमा। और इसकी जो हार्ड कॉपी है, सुनिए, इसकी जो हार्ड कॉपी है वो 30 सितंबर तक जो है सीलबंद लिफाफे के अंदर विश्वविद्यालय की जो गोपनीय शाखा है उसके अंदर जमा करवाई जाएंगी। तो आपके जो है 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे कॉलेज लेवल पे। पहला जो टेस्ट होगा वो 15 सितंबर से पहले आयोजित करवाया जाएगा, दूसरा 15 नवंबर से पहले, और तीसरा जो है वो 15 जनवरी से पहले करवाया जाएगा। और उसके बाद में इनके जो अंक हैं, जो भी आपको अंक मिलेंगे वो सब ऑनलाइन अपलोड होंगे। और उसके बाद में जो 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक ये जो सीलबंद जो लिफाफे के अंदर ये आपकी जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं वो विश्वविद्यालय के अंदर भिजवा दी जाएंगी। और इसी प्रकार से देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्या मैं कहना चाह रहा था कि 15 सितंबर को जो आपका जो टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा 15 सितंबर से पहले तक, वो 30 सितंबर तक सीलबंद लिफाफे के अंदर चला जाएगा विश्वविद्यालय के अंदर। ऐसे ही जो 15 नवंबर तक जो आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा दूसरा वाला, वो 30 नवंबर तक सीलबंद लिफाफे के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो है दोस्तों, आपका जो तीसरा जो टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा 15 जनवरी तक, वो भी 30 जनवरी तक सीलबंद लिफाफे के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर भेज दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो है आपका 3 टेस्ट आपके करवाए जाएंगे, और उनके आधार पे आपको जो नंबर दिए जाएंगे 20% आपको नंबर मिलेंगे, वो उनका भी योगदान होगा। यानी कि अब आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का पेपर होगा। इसका ये 80 नंबर में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई पेपर है वो 100 नंबर का आपका होता है पीजी प्रीवियस ईयर में, तो उसमें से जो है 20 नंबर जो है वो आपको इन टेस्ट जो ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे कॉलेज के द्वारा उनसे प्राप्त होंगे। आप उनमें कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके आधार पे वो डिसाइड किया जाएगा कि आपको 20 में से 20 नंबर दिए जाते हैं, कि 20 में से 15, कि 20 में से 18, कि 20 में से 19। ये सब आपकी जो उस समय जो परफॉर्मेंस होगी आपके टेस्ट में उसके आधार पर ये तय की जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है दोस्तों, ये अपनाई गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के द्वारा। और ये नोटिस तो आप देख रहे हैं कि 17 जनवरी का है, लेकिन जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया गया है 24 जनवरी को। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये बहुत पुराना नोटिस है, ऐसा नहीं है, आज ही जारी किया गया है वेबसाइट पर। तो ये जो सत्रांक की व्यवस्था है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेम सिस्टम है जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर किया जाता है, जो स्कूल होते हैं उनके द्वारा 20 नंबर भेजे जाते हैं सत्रांक के रूप में। इसी तरीके से जो है कॉलेज भी भेजेंगी यूनिवर्सिटी को, टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगी विद्यार्थियों के, और उसके बाद में वो भेजेंगी। और ये जो अभी तक ये जो व्यवस्था लागू की गई है शेखावाटी विश्वविद्यालय में, ये केवल स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि पीजी प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी हैं, पीजी प्रीवियस ईयर के, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये व्यवस्था अभी लागू की गई है इसी सत्र से। हो सकता है कि आगे अगला जो सत्र आएगा 2022-23 वाला जो सत्र आएगा उसमें ये यूजी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी लागू कर दी जाए। और हो सकता है कि राजस्थान के जो अन्य जो विश्वविद्यालय हैं वो भी शेखावाटी विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेते हुए अपने विद्यालयों के अंदर, माफ़ कीजिएगा, अपने महाविद्यालयों के अंदर और विश्वविद्यालय के अंदर ये व्यवस्था लागू करें। इसलिए ये जो वीडियो था दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अंतिम समय तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।